कमी क्या क्या है जो टाटा सुधार सकती है बहुत इजी तरीके से। जी जी सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, ब्रेकर जब आप क्रॉस करते हो जी जी। तो आपको पहले गियर में करनी पड़ेगी। अगर आपका सेकंड गियर में है तो मतलब गाड़ी बंद हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये भी मैं चलो मान लेता हूँ कि ड्राइविंग अच्छी हो तो चल जाएगी, चल जाएगी। लेकिन गाड़ी बंद होने के बाद हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आर के कार एडवाइस के एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार। आज आपके लिए जो गाड़ी लेकर के आए हैं वो टाटा हैरियर। आइए मिलवाते हैं इनके ओनर से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर कैसे हो सर? सर बढ़िया सर। आपका शुभ नाम सर? संदीप यादव। संदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप टाटा हैरियर परचेज किया सर। थैंक यू सर। सर आपने जो टाटा हैरियर सर कब परचेज किया था आपने? सर मैंने जुलाई के अंदर परचेज किया था 2021 में। 21 में। कौन सा वेरिएंट है सर ये? सर टॉप वेरिएंट है। इसके बाद एक ही आती है ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक से नीचे वाला वेरिएंट है डार्क एडिशन। हाँ टॉप है, डार्क एडिशन। डार्क एडिशन है जी जी सर। डार्क एडिशन टाटा में इससे पहले आती थी। उसके जो व्हील साइज है वो कम था। जी जी। ये 17 इंची व्हील साइज के अंदर है जी। और ये उस टाइम बस लॉन्च ही हुई थी जी 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 2021 जुलाई के अंदर। जो 17 इंची अलॉय की बात जी 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 17 इंची जिसका टायर साइज है। जी। अब उन्होंने चेंजेस किए थे, जैसे छत देख रहे होगे आप, ये पूरी डार्क है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाहर कुछ क्रोम वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो नेम है वो भी डार्क, जो ब्रांडिंग कर रखी टाटा की वो भी मतलब ब्लैक कलर में है। तो हैरियर की ब्रांडिंग वो भी ब्लैक कलर में। मैंने जिसको चेंज करवा दिया वैसे, जी जी, लेकिन ब्लैक कलर के अंदर है। जी जी। तो इससे पहले मैंने MG हेक्टर को बुक कराया था। जी जी जी। वो MG हेक्टर के अंदर जो फंक्शन है, जी जी, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ज़्यादा बेटर थे। जी जी। लेकिन किसी ने सजेस्ट कर दिया कि यार एक बार आप टाटा हैरियर को चेक करके देखो, जी जी, टेस्ट ड्राइव लो। जी सर। तो जो मैंने टेस्ट ड्राइव ली टाटा हैरियर और MG हेक्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। जी। साइज जो व्हील साइज है दोनों का 17 इंची था। जी इसके जो साइज का जो टायर का जो साइज है वो थोड़ा सा वाइड है, चौड़ा है। जी हाँ जी हाँ जी। इसकी वजह से इसको जब आप चलाते हो जी जी तो कंट्रोल कभी रोड भी पर बबलिंग, हाँ बढ़िया मतलब वो मस्त है। हाईवे के ऊपर जैसे आप रन करते हो, आप मतलब 180 जब इसको रन करते हो तो भी आपको ऐसा फील होता है जैसे 120 के आसपास चल रही होगी। जी सर। उस तरह आपने इसको ब्रेक वगैरह यूज की होंगी सर? हाँ तो बिल्कुल। ब्रेकिंग वगैरह कैसे ब्रेक के मामले में तो टाटा बेस्ट है जी, कोई दिक्कत है ही नहीं। जी सेफ्टी मतलब अंदर बैठने के बाद आपको लगता है कि आप सेफ गाड़ी के अंदर हो। जी जी जी। वैसे 24 लाख के समथिंग ये गाड़ी थी जी जी ऑन रोड जब मैंने इसको परचेज किया। हाँ 24 लाख के राउंड थी। जी जी। और उसी टाइम जो MG हेक्टर इसके कंपैरिजन में मैं देख रहा था, जी जी, क्योंकि इसका जो कंपैरिजन लोग करते थे मैं भी करता था। मतलब हम समझते थे कि एक हुंडई की गाड़ी आती क्रेटा। करेक्ट। जी जी जी। जब स्टार्टिंग में एक गाड़ी लॉन्च हुई उस टाइम पे लोगों की धारणा थी कि क्रेटा के टाइप की गाड़ी है, मैं भी समझता था ऐसा ही। जी जी तो क्रेटा का जो बेस वेरिएंट है वो 12 लाख रुपए के आसपास आ जाता है जी जी। और ये 24, हाँ जी तो दो गाड़ियां आ जाती हैं डबल हो गए almost, सर, है ना? हाँ जी जी। तो हम मतलब ऐसा ही समझते थे। जी जी। MG हेक्टर थोड़ी सी बाहर की गाड़ी थी, मतलब लगता था उसके अंदर काफी एडवर्टाइजमेंट हमने देखी थी, फंक्शन थे उसके अंदर। हाँ जी हाँ जी, नेट वाली हाँ, है, ऐसे कुछ सब कुछ था उसके अंदर। ऐड किया गया था। हाँ मतलब फंक्शनलिटी मामले में बेस्ट थी। अब इसके अंदर सिर्फ सेफ्टी है। जी जी। जो इसका एक्सपेंस है, जैसे मैंने इसकी एक सर्विस करा चुका हूँ मैं इसकी 15,000 किलोमीटर के ऊपर। जी जी। मैंने 16,000 17,000 चला दी है गाड़ी। जी सर। तो 15,000 के आसपास मैंने इसकी एक सर्विस भी करा दी, एक चेकअप भी करवा दिया। चेकअप के दौरान मेरे को 1,500 रुपये का एक्सपेंसेस आया। जी जी जी। सर्विस का 10,200 के आसपास इसकी सर्विस हो गई मेरी। फर्स्ट सर्विस, पहली सर्विस जी 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 10,200 के आसपास लगे थे, वो सर्विस हो चुकी है। जी जी। इस गाड़ी के अंदर जो कमी जो मेरे को लगती है, मतलब इतने पैसे के अंदर, वो है कि फंक्शन। जी जी। हम चाहते हैं कि इस गाड़ी के अंदर इतने पैसे में अच्छे फंक्शन टाटा दे सकती है, जो मतलब इजीली पॉसिबल हैं, जो मतलब दे सकते हैं, दे सकते हैं। जी जी जी। जैसे फ्रंट कैमरा, जी सर, फ्रंट सेंसर, जी जी, है ना, साइड मिरर कैमरा, ये इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है। मतलब ये चीज इसके अंदर नहीं है। मतलब ये क्या पार्किंग करने में सुविधा हो सकती है? हाँ मतलब चलाने के बाद तो आदत पड़ जाती है, बट फंक्शन की अगर बात करूँ, लोग चाहते हैं कि ये चीज होनी। मतलब 24 लाख रुपए देते हैं तब चाहिए ये चीज। जी जी। दूसरा, अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूँ तो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास इसकी एवरेज आती है। जी सर। ये अपना डीजल वेरिएंट है सर? डीजल वेरिएंट है। डीजल वेरिएंट है। तो एवरेज के मामले में मैं सेटिस्फाई हूँ। 12 की जो एवरेज आती है इतनी बड़ी गाड़ी की, काफी अच्छी है। जी। अच्छा, जब इसको चलाते हो आप, जी सर, स्पोर्ट्स मोड, इसके अंदर काफी मोड दे रखे हैं। स्पोर्ट्स मोड जो इसका है ना, मतलब चलाने में बिंदास मजा आता है। जी सर। जो फास्ट ड्राइव यूज करते हैं, जैसे हाईवे वगैरह पर आपको चलाना हो। जी सर। अच्छा, एक इस गाड़ी की जो विड्थ है वो चौड़ी है। जी जी।
अगर आप एमजी हेक्टर इसके टक्कर की गाड़ी, इस रेट की गाड़ी, सिर्फ एमजी हेक्टर ही मानता हूँ मैं, और तो और कोई है ही नहीं, और इस रेट की गाड़ी जीप कंपास सर, जीप कंपास है। जी जी अब जीप कंपास के शोरूम के अंदर मैं गया था, 29 लाख रुपए की गाड़ी थी। जी जी जी। लेकिन जो उसका बाहर से देखने का जो व्यू है ना, 100% जो हाँ वो नहीं लग रहा था। वो मतलब 29 लाख उस गाड़ी को देख के कोई बोल नहीं सकता कि 29 लाख की गाड़ी, मतलब इतने पैसे ये देखने में हैवी है। हाँ जी, दिखने में हैवी है, शायद वो उससे बेटर हो सकती है, मेरे को नहीं पता। जी जी। उसके बारे में ज्यादा मैंने पूछा भी नहीं, मतलब वो देखने में हैवी नहीं थी। मतलब लगती नहीं है अभी आप 30 लाख रुपए लग चल रहे हैं, इसमें लगता है कि हाँ अभी गाड़ी चल रही है, हैवी गाड़ी चला रहे हैं, मतलब लोग है ना, मतलब देखते हैं मुड़ के कि हाँ यार बिल्कुल। इसका जो ब्लैक कलर है, जी जी जी, टाटा ने ही ब्लैक कलर को मैं मानता हूँ ज्यादा रिप्रेजेंट किया है। इससे पहले ब्लैक कलर को लोग ज्यादा नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, लोगों के माइंड में था कि यार कॉस्ट ज्यादा होगी, पता नहीं क्या क्या सोचते सर। नहीं दो लेते गाड़ी ब्लैक कलर में अच्छी लगती है, स्कॉर्पियो सर, वो भी मैं अपनी इंडियन का गाड़ी है, स्कॉर्पियो भी और अपनी टाटा हैरियर जो भी अपनी इंडियन गाड़ी है, बहुत खुशी होती है सर ये जान करके। जैसे आपने टाटा शोरूम पे सर सर्विस करवाई सर, टाटा का मैं ही बता देता हूँ। मेरे इससे पहले एक टाटा अल्ट्रोज आती है, जी जी जी, एक टाटा आती है अल्टोज से पहले आती, नहीं उससे छोटी गाड़ी टियागो। हाँ जी, टाटा टियागो गाड़ी थी फ्रेंड के पास, तो सर्विस सेंटर मेरा पहले भी जाना लगा रहता था। जी जी जी, तो सर्विस के मामले में, तो सर्विस सेंटर के मामले में तो टाटा बेकार है। जी जी जी, सर्विस की अगर आप बात करोगे जी, टाटा की बेकार है, मतलब सेटिस्फाई नहीं है ना, आप सेटिस्फाई नहीं बिल्कुल भी। जी जी जी, मतलब जो अपने एरिया में काफी सर्विस सेंटर होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जो मानता हूँ टाटा सर्विस के मामले में जो उनके जो जीरो है सर, जीरो है। अच्छा, कोई शिकायत सुनने वाला भी नहीं है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है, आप किसी के सामने जाओ तो मतलब कोई फर्क नहीं है उस बातों का। जी जी सर, जैसे आपने बताया टाटा टियागो थी सर, उसके मतलब आपने शिकायत वगैरह? हाँ, उससे पहले मैंने देख लिया था, मैं फाइनल था, मैं मतलब क्लियर था कि सर्विस में तो मेरे को क्या मिलना है, क्या मिलना है, लेकिन गाड़ी पसंद थी, गाड़ी पसंद थी तो मैंने ले ली। इस रेट में और गाड़ी थी ही नहीं। अब इसमें अगर मैंने अलॉयमेंट मैंने करवाया एक बार, तो अलॉयमेंट करने वाले ने बताया यार फॉर्च्यूनर से भी हैवी इसके अंदर कुछ नट वट लगे हुए हैं, मेरे को नहीं पता। मतलब हैवी के मामले में गाड़ी बेस्ट है। कमी क्या क्या है जो टाटा सुधार सकती है बहुत ईजी तरीके से? जी जी, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, इसके अंदर मोड दे रखे हैं काफी, ड्राइविंग मोड दे रखे हैं। अब स्पोर्ट्स नॉर्मल, हाँ 6 गियर हैं इसके अंदर। जी जी जी, तो ब्रेकर जब आप क्रॉस करते हो, जी जी, तो आपको पहले गियर में करनी पड़ेगी। अगर आपका सेकंड गियर में है तो मतलब गाड़ी बंद हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये भी मैं चलो मान लेता हूँ कि ड्राइविंग अच्छी हो तो चल जाएगी, लेकिन गाड़ी बंद होने के बाद जी जी सभी मोड ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिक। गाड़ी बंद हो चुकी है अपनी, आप गाड़ी को स्टार्ट करो तो आपको सभी मोड ऑन मिलेंगे। ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉइंट है। अब इसको मोड को आपको दोबारा से सेट करना है, तो आप क्या करते हो, गाड़ी को दोबारा साइड में ले जाके मोड करोगे, रीस्टार्ट दोबारा करते हो, जी जी, तब मोड अपना वर्किंग मोड में आता है। अब इसकी शिकायत की आपने सर्विस सेंटर, जी जी जी, तो उन्होंने मेरे को 2-3 गाड़ियां दिखा दी जी, वो बोले सभी गाड़ी में ये तो ये बात मेरे को और भी अजीब लगी। जी जी, अभी ये चीज छोटा सा पॉइंट है, मैं टेक्निकल हूँ तो मेरे को पता है। वो कहते हैं कि सीपीयू हैंग हो जाता है, या मतलब आपने ड्राइविंग गलत की, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है। गाड़ी बंद करने की बजाय चलती हुई गाड़ी में आप सीपीयू रिस्टार्ट कर लें। हाँ, एक छोटा सा बटन लगाने की तो जरूरत है ना, कि चलती हुई गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को आप रिफ्रेश कर लो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही तो है, चलती हुई गाड़ी में बिल्कुल बिल्कुल। आपको गाड़ी रोकने की क्या जरूरत है? जी जी जी, ठीक है, आप स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो, कहीं नाइट का टाइम है और मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप फास्टली आप जाना चाहते हो कहीं पर, आपकी गाड़ी बंद होगी, आप मोड स्पोर्ट्स लगा नहीं सकते उस दौरान, फिर आप गाड़ी को बंद करके दोबारा से चलाओगे तो फिर मोड लगाने की जरूरत ही क्या जी। एक सबसे बड़ी कमी। दूसरा जो मैं इसमें कमी फील कर रहा हूँ, जो मतलब इजीली टाटा सोल्व कर सकती है, इसके बैक साइड लाइट है। जी जी, अभी आप बैक साइड आप पीछे बैठे हो, हमने कहीं दोस्त को ड्रॉप किया, वो लाइट ऑन करके चला गया, अब आप यहाँ से लाइट को बंद नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी दूर है, काफी पीछे है ना। हाँ, आप है ना, तो उसका एक स्विच मतलब ड्राइवर के पास लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। टाटा चाहती तो इजीली वो एक वायरिंग यहाँ तक ला सकते हैं। मतलब ये मतलब छोटी छोटी चीजों का प्रैक्टिकली जो आप बात करें तो टाटा ने इस मामले में ध्यान नहीं रखा हुआ। बस एक ही चीज खास है, सेफ्टी है। आप बैठ के ऐसा फील करोगे कि हाँ गाड़ी मस्त है। ठीक है, इंटीरियर की बात करूँ तो सभी का एक जैसा ही है ना। मैंने एक डिजायर चलाई थी तो मेरे को डिजायर भी कंफर्ट लगती थी, ये उससे थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसके टायर साइज बड़ा है ना। अपने गड्ढे इंडिया के आपको पता बिल्कुल रोड है ना, कैसे रोड है जी सर। तो उस दौरान गाड़ी चलाने में मतलब ठीक है जी सर। जैसे आपने बता रहे गड्ढे बात चल गई सर, ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस क्या सर? ऑफ रोडिंग का ज्यादा नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ मैं मतलब प्रैक्टिकल हूँ थोड़ा सा। तो मतलब खेत वगैरह में पानी पूरा भर के मैंने इस गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश की, तो मतलब निकल भी गई, लेकिन जो दलदल की जमीन है वहां नहीं निकल सकती क्योंकि हाँ एक मैं जो समझता हूँ इसमें एक वेरिएंट और निकालना चाहिए 4x4 टाइप का। जी जी जी,
इतनी हैवी गाड़ी के अंदर 4x4 नहीं है जी। ये मेरे को कमी लगती है। वो पैसे ज़्यादा लगते हो मेरे को नहीं पता, शायद उनको दिक्कत आती होगी सेल में जी। लेकिन 4x4 का इसमें ऑप्शन होना चाहिए था, ये मैं फील करता हूँ। इतनी हैवी गाड़ी होने के बाद हैवी गाड़ी मस्त है। इस रेट की गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो देखो जी, ये टाटा हैरियर ही बेस्ट है जी इस कॉस्ट की। लेकिन छोटी छोटी कमी टाटा इजीली उनको दूर कर सकती है, बट वो करना नहीं चाहते। ठीक है जी सर। कुछ हाँ जी बताइए। जी सर, जैसे आपने हैरियर पे आए सर आप, तो इसी की ही जैसे सफारी आती है सर, इसी प्राइस में ही आ जाती है सर। सफारी को मैंने क्यों चूज नहीं किया? सफारी 6 सीटर 7 सीटर में गाड़ी है जी जी। तो एक वीआईपी लुक मैं उसको नहीं मानता। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो कल आपको स्टैंड पे दिखाई दे। जी 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 हाँ हाँ, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा सवारी आती है तो वो कॉमर्शियल पर्पज पे लोग यूज लेंगे। जी जी। ये थोड़ा सा वीआईपी। और दूसरा, इसमें अगर आप 6-7 सीटर करोगे तो उसके अंदर आपको डिग्गी खत्म हो जाएगी, बूट स्पेस नहीं रहेगा। जी जी। अब बूट स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर आप बाहर घूमने में इंटरेस्टेड हो, जाने में इंटरेस्टेड हो तो बूट स्पेस की ज्यादा जरूरत है। जी सर, आपने कोई लॉन्ग ट्रिप किया आपने इसमें? सबसे ज्यादा लॉन्ग ट्रिप मैं अजमेर पुष्कर तक उस साइड जाके आया हूँ। तो सर वो कितना किलोमीटर था सर? वो सफर होगा यहाँ से करीबन 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर आपने कंटिन्यू रन किया? कंटिन्यू मतलब आना जाना कंटिन्यू में, मतलब कोई ब्रेक नहीं है। कोई ब्रेक नहीं सर। हाँ, 1000 किलोमीटर मैंने इसको एक साथ चला के देखा है, तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर। सीटिंग कंफर्टेबल कैसा लगा सर उस टाइम? सीटिंग कंफर्टेबल मस्त है, मस्त है सर। जैसे आप परचेज किया सर, तो इसे आपने परचेज करने के इसे राय लिया कि आप मन में था ही मुझे टाटा हैरियर पे आना है सर? नहीं, मैं तो एमजी हेक्टर को प्रेफर कर रहा था। मैं साफ ही बता रहा हूँ आपको। जी जी। मैंने कहा मेरे को टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, मैं खुद सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता हूँ, मेरे सॉफ्टवेयर का काम है। तो टेक्नोलॉजी उसके अंदर मस्त थी जी। जैसे एक वॉइस कमांड का फीचर उसके अंदर दिखाई दिया मेरे को। हाँ, जी। दूसरा, उसके अंदर काफ़ी फीचर थे कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो वहाँ पे आपको सर्विस देने के लिए पहुँच जाएंगे, एक कॉल घर पे चली जाएगी। काफ़ी फीचर थे उसके अंदर। फीचर वाइज मैं उसको पसंद कर रहा था जी जी। बस उसमें कमी क्या है, डिफरेंस अगर दोनों गाड़ियों की करूँ तो एक तो बाहर की गाड़ी तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते सर। ये टाटा है, इंडियन गाड़ी है। बिल्कुल। दूसरा, जो इसका टायर का जो साइज मैंने आपको बताया वो थोड़ी सी मतलब कम साइज की है ना, लॉन्ग है, विड्थ में कम है वो गाड़ी। जी जी। तो बैलेंस के मामले में अगर मैं बात करूं तो इसका मुकाबला नहीं है। जी सर, जैसे आपने परचेज किया सर, तो घर पे जाते लेके गए गाड़ी को, फैमिली का क्या रिएक्शन था सर? फैमिली का, पापा मम्मी या मैं इस मामले में बताऊं कि घर वालों को पता ही नहीं था मैं आज गाड़ी लेके आ रहा हूँ। हाँ, तो वही था सर। उनका रिएक्शन का उनको पता ही नहीं था मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। जी जी जी। तो वो एक बार सरप्राइज हो गए थे गाड़ी को देख के। ठीक है, और उनको खुशी हुई गाड़ी देख के, क्योंकि देखने में गाड़ी बहुत मस्त है। हाँ जी जी। ये सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से टाटा को सजेशन देना चाहेंगे सर? सजेशन तो देखो जी, टाटा को यही है, सर्विस बेटर हो जाए। जी जी जी। जो भी गाड़ियां वो निकालते हैं, मतलब टाटा की अल्ट्रोज है, काफ़ी अच्छी, लोग बताते हैं अल्ट्रोज गाड़ी काफ़ी अच्छी, लेकिन मैंने बाहर से देखी है, उसको अंदर से फील नहीं किया कभी गाड़ी को। लेकिन अल्ट्रोज जिस रेट की गाड़ी, उस रेट का उसका लुक नहीं है। जी तो देखो, लुक का कोई डेफिनेशन नहीं है। जिसका मन जो कहे उसको वो चीज़ अच्छी लगती है ना। लेकिन मेरा जो थिंकिंग है सोचने की, मेरे को उसका लुक पसंद नहीं है। तो टाटा का जो बनाने का जो सिस्टम, मतलब लोहे की अगर आप बात करें ना, टाटा मतलब लो में दिल खुल के लगाती है। जी बिल्कुल। ये उसकी एक खासियत है। लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अगर वो प्रिफर्ड करें, देखिए टाटा TCS टाटा की कंपनी सॉफ्टवेयर की, टेक्नोलॉजी के मामले में अभी टाटा, जैसे आपको पता है कि संसद भी टाटा ही बना रही है। तो मतलब टाटा के पास नमक से लेकर के ट्रक तक सब कुछ भेजती है ना। अभी उन्होंने मतलब एयर इंडिया के अंदर भी कर दिया उन्होंने। तो करने को सब कुछ कर सकते हैं चाहें तो। हाँ, मतलब उनके पास चीजें हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास चीजें नहीं है। चीजें हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करना है उनको। और सभी रतन टाटा के फैन हैं। जी सर, उनमें से मैं भी हूं सर। हाँ, सभी उनके फैन हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है देश के लिए भी और गाड़ियों के मामले में भी। जी सर। संदीप जी। जी सर। जैसे किसी भाई के पास 20 से 25 लाख बजट है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे भी? हाँ, मैं कहूँगा जी, आँख मीच के आपने टाटा हैरियर ले लेनी चाहिए। जी जी। इस रेट में, इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। जी सर। दोस्तों, जैसा आपने देखा, ये टाटा हैरियर का ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी के अलावा मैं किसी और गाड़ी का भी ओनरशिप रिव्यू लेकर के आऊँ तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वही गाड़ी लेकर आने की कोशिश करेंगे। और अंत में इसी मैसेज के साथ, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।